कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां बादल आपके पैरों को चूमते हैं, जहां पहाड़ों की ऊंचाई आसमान का गुरूर तोड़ती है। उत्तराखंड के ये दुर्गम रास्ते, जहां कभी एक पगडंडी बनाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा था, आज वहां भारत ने इतिहास की सबसे गहरी और लंबी शैली लिख दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज हम आपको उस अंधेरी गुफा की सैर पर ले चलेंगे जिसकी दूसरे छोर पर सुनहरे भारत की तस्वीर चमक रही है। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की टनल नंबर 8 की। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने दुनिया की सबसे युवा पहाड़ी यानी हिमालय को चीरकर अपना रास्ता बनाया है। जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर शहरों की ऊंची इमारतों या चमचमाते एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हैं, लेकिन आज भारत ने एक ऐसी जगह पर अपना झंडा गाड़ा है जहां प्रकृति खुद इंसान का रास्ता रोककर खड़ी थी। देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का वो इलाका जहां की पहाड़ियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही बेरहम भी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने इन पहाड़ियों के बीच देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग यानी टनल नंबर 8 का ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक कर लिया है। आज के ये उन करोड़ों पहाड़ियों के संघर्ष की जीत है जो दशकों से इस उम्मीद में थे कि कभी रेल उनके आंगन तक भी आएगी। उत्तराखंड की वादियों में जहां कभी सिर्फ पंछियों की चहचहाहट और नदी का शोर सुनाई देता था, वहां अब विकास की मशीनों की गूंज है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का सबसे कठिन और सबसे अहम पड़ाव पूरा हो गया है। टनल नंबर 8 का ब्रेक थ्रू हो चुका है। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लाइन। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, 13 किलोमीटर तक आप सिर्फ पहाड़ के अंदर होंगे। ये सुरंग देवप्रयाग से शुरू होकर रुद्रप्रयाग के जंसू तक जाती है। इस सुरंग को बनाना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं था। हमारे इंजीनियर्स ने जब पहली बार यहां ड्रिल मशीन लगाई थी, तब विदेशी जानकारों ने कहा था कि हिमालय की ये कच्ची पहाड़ियां रास्ता नहीं देंगी। तब न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी NATM तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन चुनौतियां कदम कदम पर यहां मौजूद थी। कभी सुरंग के अंदर अचानक पानी आ जाता, तो कभी ऑक्सीजन की कमी मशीनों और इंसान दोनों का दम घुटने लगती। लेकिन हमारे जाबाज इंजीनियर्स पीछे नहीं हटे। अब जब इस सुरंग का दूसरा छोर दिखाई दिया है, तो ये साबित हो गया है कि भारतीय मेधा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत से कम नहीं है। अब ये भी समझिए कि इसे फायदा क्या है, तो इसके 3 बड़े जो कारण है वो सामने आते हैं। पहला, समय की बचत होगी। आज अगर आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाते हैं तो पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर आपकी कमर टूट जाती है। 7-8 घंटे का सफर और फिर ऊपर से लैंडस्लाइड का हमेशा से डर जो है वो बना रहता है। लेकिन जब ये टनल पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो आप ये दूरी महज 2 घंटे में तय कर लेंगे। यानी सुबह ऋषिकेश से निकलिए, दर्शन कीजिए और शाम तक वापस आ जाइए। और दूसरा, सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि कर्णप्रयाग से आगे का रास्ता सीधे चीन की सीमा की ओर जाता है। युद्ध जैसी स्थिति में या सामान्य समय में भी हमारी सेना को भारी टैंक और हथियार बॉर्डर तक पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे। लेकिन ये ब्रॉड गेज लाइन और ये लंबी सुरंगें हमारी सेना को वो विंग्स देंगी जिससे हम दुश्मनों को चंद घंटों में करारा जवाब दे सकेंगे। ये सुरंग सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, बल्कि देश की रक्षा के लिए भी एक मजबूत कवच है। और अब सबसे बड़ी बात ये कि टनल पूरी तरह से भूकंपरोधी है। टनल 8 के पैरेलल एक स्किप टनल भी इसमें बनाई गई है, यानी अगर कोई हादसा हो तो सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता पहले से तैयार है। और इसे कहते हैं आधुनिक भारत की दूरगामी सोच। तीसरा और सबसे भावुक पहलू, उत्तराखंड ने सालों से पलायन का दंश झेला है। गांव-गांव खाली हो गए क्योंकि वहां ना रोजगार था, ना कनेक्टिविटी मौजूद थी। लेकिन अब इस रेल लाइन के आने से हर स्टेशन के पास नए बाजार विकसित होंगे, होमस्टे कल्चर यहां पर बढ़ेगा। जब केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले लाखों श्रद्धालु रेल से उतरेंगे तो स्थानीय युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिलेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत के आत्मविश्वास की तस्वीरें हैं। टनल नंबर 8 का पूरा होना उस विजन की जीत है जो 2017 में शुरू हुआ था। ऋषिकेश से शुरू होकर ये सफर व्यासी, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी और रुद्रप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग तक जाएगा। सभी मजदूरों ने अपनी कड़ी मेहनत और सपनों को दिल में लेते हुए वो कर दिखाया जिसे विदेशी कंपनियां असंभव मान रही थी।
इस सुरंग ने पीर पंजाल और बनिहाल के रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ते हुए भारत को दुनिया के इंजीनियर्स लिस्ट में टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। टनल नंबर 8 महज एक रास्ता नहीं, ये एक पुल है पुराने उत्तराखंड और उभरते हुए उत्तराखंड के बीच का। ये एक संदेश है कि भारत अब दुनिया की ओर नहीं देखता, बल्कि दुनिया भारत की ओर देखती है कि हिमालय की गोद में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल हो गई। जब 2026 में पहली ट्रेन इस टनल से गुजरेगी तो उसकी गूंज सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में सुनाई देगी। ये गौरव है उन हाथों का जिन्होंने इसे बनाया और ये सपना है उन करोड़ों भारतीयों का जिन्होंने एक सशक्त भारत की कल्पना की थी। साल 2026 ये वो साल होगा जब पहाड़ की वादियों में पहली बार ब्रॉडगेज इंजन की गूंज सुनाई देगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी दिन रात एक करके लगे हुए हैं ताकि तय समय सीमा के भीतर ही इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया जा सके। आज की तारीख में टनल नंबर 8 का पूरा होना उन तमाम आलोचकों के मुंह में एक तमाचा है जो कहते थे कि पहाड़ पर रेल चढ़ाना नामुमकिन है। ये जीत है उस मजदूर की जो धूल और अंधेरे में रहकर देश का भविष्य गढ़ रहा है। ये जीत है उस विजन की जिसने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने का संकल्प लिया था। अब वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ की गाड़ी, पहाड़ का विकास सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा। बहुत जल्द और हम इसी टनल नंबर 8 के गुजरते हुए हिमालय की गोद में पहुंचेंगे और गर्व से कहेंगे ये मेरा नया भारत है, ये मेरा नया उत्तराखंड है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।